हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं अफराज और चलिए आज बनाते हैं एक रेसिपी जो अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मलाई कोफ्ता की। मुझे काफ़ी पसंद है और वही आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने से पहले और एक बात बता दूं, रेसिपी के दौरान मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और सही जवाब देने वालों को टाटा संपन्न की ओर से मिलेगा एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी स्टेप्स है मलाई कोफ्ता बनाने में। जी हाँ, काफ़ी मेहनत लगती है थोड़ी सी इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो एक होता है उसका बेस जो कि ग्रेवी होगी, एक उसके कोफ्ते होंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं ग्रेवी से। तो यहाँ पर मेरे पास है अनियन। तो अनियंस को पकाना है हमें। तो अनियंस को रफली चॉप कर लेता हूँ मैं इस तरह से। और इसके बाद चलिए इसे डाल देता हूँ मैं एक प्रेशर कुकर में। जी हाँ, पकाना है हमें, बॉईल करना है। उसी के साथ साथ टू गिव सम रिचनेस आई एम गोइंग टू ऐड सम कैशू नट्स, थोड़े मेलन सीड्स, मगज़ के दाने, थोड़ा सा खसखस। नमक डालूंगा हल्का सा मैं इसमें और पानी डालकर इसे मैं प्रेशर कुक कर लूँगा करीबन 2 विसल तक। और हमारा बेस जो है वाइट ग्रेवी का वो रेडी हो रहा है। तो कोफ्ते के लिए यहाँ पर मेरे पास है नाइस फ्रेश पनीर, उसको मैं ग्रेट कर लूँगा। तो पनीर आ गया इसके अंदर। इसी के साथ बाइंडिंग के लिए सम बॉइल्ड पोटैटोज़, उन्हें भी हमें कद्दूकस कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगा सम चॉप ग्रीन चिलीज़, सम चॉप जिंजर, हल्का सा चाट मसाला। इसी के साथ इसमें डालते हैं सॉल्ट, हल्का सा कॉर्नस्टार्च। और बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। तो कोफ्ते का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है हमारा। तो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जो हम कोफ्ते में स्टफ़ करेंगे। और यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी है तो मैं गैस को कर दूंगा बंद और इसे आराम से रख देते हैं ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाए। स्टफिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा थोड़े से चॉप्ड कैशू नट्स, चॉप्ड किशमिश, रेजन्स, और इसमें बस हल्का सा फ्लेवरिंग देंगे इलायची पाउडर का। अगर आप चाहो तो सम चॉप्ड जिंजर भी आप इसमें डाल सकते हो। तो वो इसके अंदर इसे मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा चाट मसाला। तो हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब चलिए कोफ्तों को शेप करना स्टार्ट करते हैं। बस एक हल्का सा डेंट बनाएंगे इसके सेंटर में और ये जो स्टफिंग है वो इसके अंदर भर लेंगे इस तरह से। और एजेस को मिलाकर हम अच्छी तरह से रोल आउट कर लेंगे इसे इनटू अ नाइस कोफ्ता। और इसी तरह से हम बाकी के भी कोफ्तों को शेप कर लेंगे। तो कोफ्ते जो है वो हमने शेप कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें डीप फ्राई करने की। सो ऑयल यहाँ पर गरम कर लेते हैं और प्लेट पर मैं थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल दूँगा यहाँ पर। और इस कॉर्न स्टार्च में हम हमारे जो बनाए हुए कोफ्ते हैं उनको रोल करेंगे और फिर डीप फ्राई करेंगे सो दैट दे डोंट बर्स्ट। तो चलिए कोफ्तों को ले लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से कोट कर लूँगा मैं। तो कोफ्ते जो है हमने अच्छी तरह से कोट कर लिए है और ऑयल भी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। बस अब एक एक करके इसे हल्के से स्लाइड करेंगे और कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि एक बढ़िया सुनहरा गोल्डन कलर ना आ जाए इनको। तो जब तक कि हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, चलिए लेट्स चेक इसका क्या हाल है। जैसे कि 2 सीटी हो चुकी थी इसको और तैयार है। इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद कमिंग बैक टू द कोफ्ताज, एक बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकालूंगा एक एब्जॉर्बिंग पेपर पर। सो कोफ्ते तो हमारे हो गए तैयार।
अब बस इसकी ग्रेवी बनाते हैं एंड देन वी आर रेडी टू सर्व। और अब चलिए ऐसे पीस लेते हैं। इस तरह हमें महीन पीसना है इसे। तो ग्रेवी के लिए पैन ऑन हीट और उसमें मैं डालूँगा ऑयल। तो सबसे पहले चलिए डालते हैं ज़ीरा, उसी के साथ साथ थोड़े से लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अच्छी तरह से इसे धीमी आंच पर सौते करेंगे। इसमें मैं डालूँगा ये हमारा जो बनाया हुआ अनियन का पेस्ट। और अब इसमें मैं डालूँगा जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे जब तक कि जो इसका कच्चा स्वाद है वो ना चले जाए। और अब ये जो मिक्सी जार था उसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगा। इसी के साथ अब बारी आती है डालने की दही, और इसे भी डाल देता हूँ इसमें। और दही को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि उसका जो घी है वो सेपरेट ना हो जाए। सो अब आप देख सकते हो कि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी तरह से पक रही है यहाँ पर। अब बारी आती है इसमें डालने की कुछ मसाले। तो मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा इलायची पाउडर अरोमा के लिए, और इसी के साथ साथ इसमें जाएगी कसूरी मेथी, हल्का सा नमक एडजस्ट कर लूँगा मैं। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस कसूरी मेथी की खासियत ये है कि ये आती है फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट नागौरी कसूरी, और इसमें जो है मॉइस्चर कम होता है, इट इज़ मोर ग्रीनर, और लीव ज़्यादा होती है, स्टेम्स कम होते हैं। तो ग्रेवी जो है हमारी वो ऑलमोस्ट तैयार हो रही है। हल्का सा गरम मसाला टू फिनिश, और इसी के साथ साथ सम फ्रेश क्रीम। फाइनल स्टर। और अगर आप चाहो तो कोफ्ते इस स्टेज में डाल के एक बारी मिक्स कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली प्लेस द कोफ्ता इनटू द सर्विंग बोल और उसके ऊपर ये गर्मा गर्म ग्रेवी पोर कर सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने कहा था मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल ये है कि जो मैंने कसूरी मेथी यूज़ की थी, मैंने उसकी खासियत आपके साथ शेयर की थी, वो क्वालिटीज़ क्या है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और सही जवाब देने वाले को टाटा संपन्न की ओर से मिलेगा एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर। सो कोफ्ते हमारे तैयार है। चलिए कोफ्तों को इस पर प्लेस कर लेते हैं इस तरह से, और एक कोफ्ते को कट कर लेते हैं बीचों बीच। सो इसमें आपको अंदर का टेक्सचर दिख रहा होगा, nice, smooth and creamy. And then let's pour some more gravy on the top. बस इसको गार्निश कर लूँगा मैं विथ सम फ्राइड किशमिश यानी कि रेजिन्स एंड सम फ्राइड कैशू नट्स, जिन्हें बस मैं इस तरह से रैंडमली तोड़ कर डाल दूँगा। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर, फाइनली सम कोरिएंडर स्प्रिग्स। तो लीजिए तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता करी। आपको रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव द रेसिपी विथ यू। ट्राई दिस एट योर होम एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्स। और इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव कपूर खजाना को।